बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेक्स लिंकेज का टॉपिक स्टडी करेंगे। सेक्स लिंकेज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोसोफिला में स्टडी की गई और टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और डिस्कवर किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रल में सेक्स लिंकेज को। अब ड्रोसोफिला को उसने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर क्यों यूज़ किया था, उसकी कुछ रीज़न्स हैं कि ये बहुत ही टाइनी एक फ्लाई है जो कि आपको रॉटन फ्रूट्स पर नज़र आती है और आप इसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं या कल्चर कर सकते हैं मैश्ड बनानास पर या दूसरे किसी भी फ्रूट पर। और इसके लिए ग्रो करने के लिए किसी बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। छोटी सी जैम की बोतल में या मैबलेट की बोतल में आप इसको ईज़िली ग्रो करवा सकते हैं। इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से इसको स्टडी के लिए यूज़ किया गया वो ये था कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती हैं ड्रोसोफिला। दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी मेल और फीमेल जो हैं वो देखने में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाता है उसका। मेल इज़ स्मॉलर इन साइज़ विद ब्लैक राउंडेड एब्डोमेन और फीमेल इज़ लार्जर विद पॉइंटेड एब्डोमेन। ठीक है कि फ़ीमेल की एब्डोमेन पॉइंटेड है और हल्का सा उसका साइज़ भी बड़ा है। उसके अलावा एक और फ़र्क क्या है कि मेल हैज़ सेक्स कॉम्स ऑन फ्रंट लेग्स। उसकी आगे मैं आपको दिखा दूंगी कि फ्रंट लेग्स पर उसकी सेक्स कॉम्स भी हैं। एक और इसका यूज़ करने का फ़ायदा, जैसे कि मेंडल ने स्टडी किया था गार्डन पी को, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी है कि इसका जनरेशन टाइम कम है। ड्रोसोफिला हैज़ अ जनरेशन टाइम ऑफ जस्ट 2 weeks. It lays a large number of eggs which hatch out into fertile offsprings. ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसको जेनेटिक स्टडीज़ के लिए जो यूज़ किया गया है तो इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं और मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने तकरीबन 85 डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया था ड्रोसोफिला में। इसके क्रोमोसोम का नंबर कम है, इट हैज़ ओनली 8 क्रोमोसोम्स इन 4 होमोलोगस पेयर्स। और उसके अलावा इसके सलाइवरी ग्लैंड में जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है और वो भी इजीली स्टडी किए जा सकते हैं। और एंटायर जीनोम ड्रोसोफिला की हैज़ बीन सक्सेसफुली सीक्वेंस्ड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये तो था कि अब तक आपको बताया कि ड्रोसोफिला को क्यों उसने यूज़ किया एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, क्योंकि ये छोटी सी फ्लाई है, जनरेशन टाइम कम है, लार्ज नंबर ऑफ एग्स देती है, छोटी सी स्पेस में ग्रो कर सकती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है, डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से इसको यूज़ किया गया एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब जो इसकी नॉर्मल फ्रूट फ्लाइज़ हैं उनका कलर आइज़ का होता है रेड और उसको मॉर्गन ने कहा था वाइल्ड टाइप। लेकिन उसके एक को वर्कर ने, ये देखिए, ये रेड आई की एक फ़ीमेल की है, इसमें आपको सेक्स कॉम्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये एक फ़ीमेल है और इसकी आइज़ का कलर रेड है। उसके एक को वर्कर जिसका नाम कैल्विन ब्रिजेस था, उसने एक अनयूजुअल म्यूटेंट को ऑब्ज़र्व किया। वो क्या था? वाइट आइड मेल। ये देखिए, आपको इसमें सेक्स कॉम भी नज़र आ रहे हैं, उसकी आइज़ का कलर वाइट है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे रेड आइज़ के थे तमाम, मेल और फीमेल, लेकिन एक उसके को वर्कर को वाइट आइड मेल मिल गया जिसको उन्होंने कहा कि एक म्यूटेंट मेल है। अब जाहिर है कि इस पर एक्सपेरिमेंट्स वो करना चाह रहे थे, तो मॉर्गन ने क्या मेट किया वाइट आइड मेल को विद वाइल्ड रेड आइड फीमेल। तो उसने क्या देखा कि तमाम के तमाम जो F1 जनरेशन थी वो रेड आइज़ की थी, तमाम ऑफस्प्रिंग रेड आइज़ के थे। तो यही वो कह सकता था कि हो सकता है कि ये रेड आई जो है ये डोमिनेंट हो, कलर आइज़ का ये कलर डोमिनेंट ट्रेट हो, जिस तरह से मेंडल ने स्टडी किया था। ये आप देखिए, उसके क्रॉसेस आप देख सकते हैं कि रेड आइड फीमेल ली है उसने और वाइट आइड मेल लिया है। अब ये अभी आगे जाके भी आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील को उन्होंने कैसे शो किया है। कि डोमिनेंट एलील को उन्होंने कहा एक्स के ऊपर लिखा है W+। ठीक है, रेड आइड फीमेल है तो W+W+ होगा एक्स के ऊपर, और वाइट आइड मेल है तो XW और Y। ठीक है,
अब जब इन्होंने इसको क्रॉस किया तो देखिए जो गेमीट्स बने, रेड आइड फीमेल के जो गेमीट्स थे तमाम W+ के साथ थे। वाइट आइड मेल के गेमीट में X के ऊपर W था, Y के ऊपर कोई आई कलर का जीन नहीं था। इनके जब नए इंडिविजुअल बने तो ये देखिए कि रेड आइड फीमेल और रेड आइड मेल, क्योंकि जित फीमेल होमोजाइगस जब है जिसमें XW+W+ है, तो ये देखिए फीमेल इज़ होमोजाइगस कि उसमें W+W+, तो इसके तमाम जो एग्स होंगे उनमें W+ का जीन होगा, यानी जो भी इसके साथ स्पर्म एग के साथ मिलेगा तो W+ उसमें आएगा। तो ये देखिए कि तमाम जो F1 जनरेशन थी वो रेड आइज़ की थी। उसके बाद उसने सेकंड स्टेप क्रॉस किया जिस तरह के मेंडल ने किया था, यानी F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवा के F2 जनरेशन ली, लेकिन F2 जनरेशन के रिज़ल्ट्स उसके डिफरेंट आए थे। F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाने के बाद क्या हुआ, जो F1 आई उसके रिज़ल्ट्स 3:1 मेंडेलियन रेशियो को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए ये उसके रिज़ल्ट्स हैं सेकंड स्टेप के। उसने एक रेड आइड फीमेल ली, लेकिन फीमेल यहाँ पर हीट्रोजाइगस है। ठीक है, XW+XW हीट्रोजाइगस कंडीशन में है फीमेल। मेल रेड आइड का है तो उसमें XW+Y आएगा। अब ये देखिए कि फ़ीमेल भी दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। हाफ गेमीट्स उसके W+ के साथ होंगे और हाफ गेमीट्स उसके XW के साथ होंगे। अब जिस जो वाला गेमीट ये फर्टिलाइज स्पर्म अगर फर्टिलाइज करवाएगा XW वाले उसको एग को, तो जाहिर है कि वो वाइट आइड का इंडिविजुअल बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए कि जो रेड आइड का मेल है उसमें XW+ और Y 50-50% स्पर्म्स हैं। अब इनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो ये आप देखिए कि XW+XW+ फीमेल एक रेड आइड की, XW+XW रेड आइड का मेल, XW/Y वाइट आइड मेल और XW+Y रेड आइड का मेल। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट्स आए उसके F2 जनरेशन के, जो कि डिड नॉट परफेक्टली फिट इनटू मेंडेलियन 3:1 रेशो। ठीक है, अब इसके बाद मेंडल ने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी और उसके अलावा एक और चीज़ जिसने ऑब्ज़र्व की थी वो क्या थी, द नंबर ऑफ़ रिसेसिव फिनोटाइप इंडिविजुअल वॉज टू स्मॉल। ठीक है, कि रिसेसिव जो हैं वो 3:1 रेशो में नहीं आए थे, 1 रेशो से भी कम थे, बहुत कम थे। ऑल द वाइट आइड फ्लाइज वर ओनली मेल्स। ठीक है, अब एक और चीज़ भी आई कि वाइट आइज में सिर्फ मेल्स आए। इस जनरेशन की बात हो रही है जो अभी इस तक उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और देयर वाज नो वाइट आई फीमेल इन F2, कि F2 में फ़ीमेल का कोई वाइट आई का कलर नहीं आया। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कि F2 जनरेशन में फ़ीमेल कोई भी वाइट आई की नहीं है, तमाम के तमाम जो आए हैं मेल वही वाइट आइड के हैं। ठीक है, अब इससे मेंडल ने कुछ अपनी मज़ीद ऑब्जर्वेशंस दी और उसने कंक्लूजन क्या की कि इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर समहाउ सीम टू बी रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कि लग ये रहा था कि आई कलर की इनहेरिटेंस जो है ये सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग के साथ कोई इसका ताल्लुक बन रहा है। तो मेंडल के पॉइंट्स क्या थी, द जीन फॉर आई कलर इज़ लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, the alleles for eye color are present only on X chromosome. There is no corresponding allele for this trait on Y chromosome. ठीक है, कि आई कलर का कोई एलील Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है। Thus, even a single recessive allele on X chromosome can express itself in males. ठीक है, इसीलिए अगर सिर्फ X के ऊपर W+ मेल में होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, बिकॉज Y chromosome is empty for that gene. Males are hemizygous as they carry just one allele on their only X chromosome. ठीक है, कि मेल को हेमीजाइगस उसने कहा क्योंकि उनके वाई क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर का कोई एलील नहीं है, जबकि एक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर है। फीमेल्स हैव 2 X chromosomes, each carrying an allele of the trait. फीमेल्स कैन बी होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस। ठीक है, कि फीमेल XW+XW+ भी हो सकती हैं और
XW प्लस XW भी हो सकती हैं कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फीमेल हो सकती हैं, क्योंकि दोनों X क्रोमोसोम्स के ऊपर I के कलर का एलील प्रेजेंट है। Symbol W represents the recessive allele for white eye, and W plus designates its wild type allele for red eye. The genotypes of the parents of P1 cross were XW plus W plus for red eye female and XWY for the white eye male. ठीक है, अब उसने अपने ये जितने भी इसने ऑब्जर्वेशंस की थी इसको मज़ीद टेस्ट करने के लिए उसने एक टेस्ट क्रॉस किया, और उसके टेस्ट क्रॉस के रिज़ल्ट्स ये आप देखिए कि उसने अपने टेस्ट क्रॉस में रेड आई फीमेल को F1 जनरेशन से लिया और वाइट आइड मेल लिया। ठीक है, वाइट आई मेल जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि वो XW होगा, उसके ऊपर आई के कलर का जीन नहीं है, और वाई के ऊपर तो वैसे भी कोई आई कलर का जीन है नहीं क्योंकि मेल इज़ हेमीजाइगस। फीमेल उसने ली है हीट्रोजाइगस, F1 जनरेशन की फीमेल्स हीट्रोजाइगस थी, यानी XW प्लस XW। अब आप देखिए कि फ़ीमेल जो है वो दो तरह के एक्स प्रोड्यूस करेगी। हाफ जो होंगे उनमें आई कलर का जीन, रेड आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा, और जो हाफ होंगे उनमें वाइट आई कलर का जीन W प्रेजेंट है, यानी कि रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। जो स्पर्म्स हैं उनमें 50% प्रोड्यूस होंगे स्पर्म्स विद XW यानी रिसेसिव एलील के साथ, और 50% होंगे वाई क्रोमोसोम के साथ। अब उसके ये रिजल्ट्स आप देख रहे हैं इसके कि दिस टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस्ड 129 रेड आइड फीमेल्स, 132 रेड आइड मेल्स, 88 वाइट आइड फीमेल्स एंड 86 वाइट आइड मेल्स। ठीक है, अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि हाफ द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स इन फैक्ट हैड रेड आइज एंड हाफ हैड वाइट। सिमिलरली हाफ द मेल्स हैड रेड आइड एंड हाफ हैड वाइट। ठीक है, कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उनमें फीमेल भी हाफ हाफ हैं, रेड और वाइट ऑलमोस्ट, और मेल भी हाफ हाफ तकरीबन आए हैं। अब इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए उसने एक और रेसिप्रोकल क्रॉस किया था इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। वो क्या था? He mated a white-eyed female with a red-eyed male. All female offspring had red eyes and all male offsprings had white eyes. ये देखिए कि उसने क्या किया है, एक वाइट आइड की फ़ीमेल ली है। वाइट आइड की फ़ीमेल जाहिर है कि उसमें कोई भी W प्लस का जीन नहीं है, XW। रेड आइड मेल लिया है जिसमें एक X के ऊपर W प्लस है और दूसरा Y है। अब फीमेल तमाम एक ही तरह के एग्स प्रोड्यूस कर रही है, XW। दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, XW प्लस Y। अब ये डिपेंड करेगा कि किसकी मेटिंग किस एग के साथ, दोनों क्योंकि एग्स तो तमाम सिमिलर हैं, डिपेंड करेगा कि किस स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया है किस एग को, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि रेड आइड फीमेल्स होंगे, तमाम की तमाम जितनी फीमेल्स हैं उनकी रेड आई आएगी, क्योंकि हर एक फ़ीमेल ने एक एक्स क्रोमोसोम लेना है मेल से। ठीक है, इसलिए, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर की जीन प्रेजेंट हैं, तो XW प्लस रेड आइड फीमेल्स होंगी, और जो मेल हैं तमाम वो आएंगे वाइट आइड के, क्योंकि फ़ीमेल वाइट आइड की थी, फ़ीमेल के तमाम एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी W प्लस का जीन नहीं है, तो वाइट आइड के मेल प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए मेंडल ने बताया कि अ ट्रेट हुज जीन इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड X-linked trait. X-linked traits are commonly referred as sex-linked trait. A gene present only on X chromosome having no counterpart on Y chromosome is called X-linked gene. ठीक है, ऐसी जीन जिसका कोई काउंटर पार्ट Y क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है वो X-linked जीन है। ठीक है, और वो वाले कैरेक्टर्स जो कि X क्रोमोसोम के ऊपर जिनके जीन प्रेजेंट हैं वो X-linked traits कहलाते हैं। Sex-linked inheritance follows a very specific pattern as a son inherits his X chromosome only from his mother. ठीक है, क्योंकि मेल तो Y क्रोमोसोम देगा, फीमेल X देगी, कि जब भी X क्रोमोसोम जिस भी मेल बेबी में आएगा वो अपनी मदर की तरफ से आएगा। एंड अ डॉटर गेट्स एन X क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, कि जो डॉटर के अंदर दो X क्रोमोसोम हैं, एक उसकी मदर की तरफ से आया है और एक उसके फादर की तरफ से आया।
An X-linked trait passes in a crisscross fashion from maternal grandfather through his daughter to the grandson. ठीक है, कि कोई भी अगर X क्रोमोसोम के ऊपर कैरेक्टर है तो वो ग्रैंडफादर से ज़ाहिर है मदर तक जाएगा, क्योंकि मदर एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेती है, फिर मदर एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को देती है, तो वो वाला कैरेक्टर ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन की तरफ जाएगा जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा. इट नेवर पासिस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन. वो वाला कैरेक्टर एक ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन तक तो जाएगा, लेकिन एक ग्रैंडफादर अपने सन को वो कैरेक्टर नहीं दे सकेगा जो कि उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा. इट नेवर passes डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन बिकॉज अ सन इनहेरिट्स ओनली वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर. ठीक है, क्योंकि सन ने तो अपने फादर से सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम लेना है, एक्स क्रोमोसोम डॉटर ने लेना है और फिर डॉटर अपने सन को वो एक्स क्रोमोसोम देगी. नेक्स्ट है वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम इज़ नॉट कम्प्लीटली इनर्ट. इट डज़ कैरी अ फ्यू जीन्स. ठीक है, ये ना समझें कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर की जीन नहीं है तो उसके ऊपर कोई जीन्स भी नहीं है, वो खाली है, ऐसा नहीं है. उस इनर्ट नहीं है, उसके ऊपर कुछ जीन्स होती हैं विच हैव नो काउंटर पार्ट ऑन एक्स क्रोमोसोम. जाहिर है कि उनका एक्स पे तो काउंटर पार्ट नहीं होगा ना. Such genes are called Y-linked genes and their traits are called Y-linked traits. For example, SRY gene on Y chromosome of man determines maleness. Y-linked traits are found only in males. These traits directly pass through Y chromosome from father to son only. कि वो कैरेक्टर्स जो कि Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं वो फादर से सिर्फ अपने सन को ही मिल सकते हैं, डॉटर को नहीं मिल सकते. As females do not normally inherit Y chromosome, such traits cannot pass to them. Some genes, like Bob genes in Drosophila, are present on X and Y both. ठीक है, अभी तक तो हमने अलग-अलग X linked traits या X linked genes और Y linked genes पढ़ी. अब कुछ ऐसी genes भी हैं जो कि X और Y chromosome दोनों के ऊपर पाई जाती हैं. These are called X and Y linked genes. These are also called pseudo-autosomal genes because their pattern of inheritance is like autosomal genes. जिस तरह से कि आम autosomal genes का pattern of inheritance है, बिल्कुल उसी तरह से उनका pattern of inheritance है, इसीलिए उनको pseudo-autosomal genes भी कहा जाता है. अब मेंडल ने इतना जो काम किया था, तो मेंडल को अपनी इस डिस्कवरी जो थी उसकी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, उसकी वजह से 1933 में, सॉरी मेंडल ने नहीं, मॉर्गन ने, तो 1933 में टी.एच. मॉर्गन वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज़. ठीक है, उसका जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पर काम था मॉर्गन का, इसकी बेसिस पे उसको 1933 में नोबेल प्राइज़ दिया गया. इंशाल्लाह कल हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.